ओम शांति। आज एक बहुत ही गहरी बात आपको सुना रहे हैं, इसलिए आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम सुना रहे हैं ये जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई एक बात हमारे सामने प्रत्यक्ष आ रही है। वो क्या बात है, कौन सी बात थी और कैसे हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं, इसी बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, इसमें सारी दुनिया के जो भी मीडिया है सभी इसी चर्चा में शामिल हो गए हैं। लेकिन हर एक क्या सुनाते हैं, हर एक यही सुनाते हैं कि उसने ये बम फेंका, इतना नुकसान किया, इतने लोग मर गए। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये चर्चा नहीं की है, जबकि ये दोनों देश यूक्रेन और रूस, ये दोनों देशों में ही एक ही प्रजाति के, एक ही धर्म के लोग हैं। दोनों देशों में ही रूढ़िवादी और ईसाई धर्म के लोग हैं। जबकि ये दोनों देशों में एक ही प्रजाति के, एक ही धर्म के लोग हैं, फिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? फिर धर्म की मान्यता क्या रही, धर्म की वैल्यू क्या रही? जबकि धर्म का सार हमें यही सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म है, प्रेम और परोपकार करना ही मानव का धर्म है। लेकिन हम प्रैक्टिकल क्या देख रहे हैं? उसके ऑपोजिट माना धर्म के ऑपोजिट अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां विनाश निश्चित है। यही बात शास्त्र में लिखी हुई थी कि यादवों ने मूसल निकालकर आपस में लड़ाई की और यदु वंश का खत्म किया, अर्थात यादव वंश का नाश किया। ये यादव कौन था? अब स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं जो भी यूरोपियन है उनको यादव कहा जाता है। और आज हम देख रहे हैं ये जो यूक्रेन और रूस, ये दोनों यूरोप के देश में आता है, अर्थात ये यादव वंश है। और कैसे मिसाइलों से आपस में लड़कर खत्म कर रहे हैं, वही बात फिर से वो रिपीट हो रही है। अर्थात महाभारत में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो एक दृष्टांत था, इसी समय को समझाने के लिए वो दृष्टांत दिया गया था। आप खुद भी समझ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के लिए वर्णन है कि महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौणी सेनाएं आपस में लड़कर खत्म हुए थे। 7 अक्षौणी सेनाएं कोई एक छोटा कोई मैदान, कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर लड़ने की बात नहीं है। आज दुनिया में 7 अरब लोग हैं, अर्थात जरूर कोई छोटा कोई मैदान की बात नहीं है और कोई महाभारत की युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध की बात है। अर्थात आज दुनिया में 7 अरब लोग हैं, सभी खत्म होना है। ये तीसरा विश्व युद्ध होना माना इस सृष्टि से सभी आत्माओं को विदाई लेनी पड़ेगी। ये कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है कि तीसरा विश्व युद्ध होने से इस दुनिया से सभी आत्माओं को विदाई लेनी पड़ेगी। अर्थात आज दुनिया में इतने बॉम्ब्स, इतने मिसाइल हैं, सारी दुनिया को एक बार नहीं, सारी दुनिया को 40 बार विनाश कर सकते। एक बार विनाश तो चुटकी का खेल है। और मिसाइलों की अगर लड़ाई शुरू हो जाए, हर देश में मिसाइल भरा हुआ है, और एक देश दूसरा देश को मिसाइल अगर फेंके, मिसाइलों की बरसात हो जाएगी और सारी दुनिया चुटकी में खत्म हो जाएगी। अर्थात हम कहाँ भी हैं, कोई गांव में है, कोई शहर में है, ये दुनिया ही परिवर्तन होना है। क्योंकि भगवान को आने के लिए भी गायन है। जब धर्म की अति ग्लानि होते हैं तब भगवान सृष्टि पर आते हैं और सारे अधर्मों को नाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। आज दुनिया में भले हम हिंदू कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, कोई ईसाई कहते हैं, हर धर्म में हिंसा जरूर है। आप देख रहे हैं, भले आज दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार भी बहुत है, लेकिन ये दोनों ही ईसाई धर्म के होते हुए भी आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, और दूसरे धर्म पर हम विश्वास क्या रखें? अब स्वयं परमात्मा आकर कह रहे हैं ये कलियुग में जो भी अधर्म है, ये कलियुग संपूर्ण खत्म होकर फिर से नया सतयुग शुरू होना है, जिसमें कोई धर्म ही नहीं होता। अर्थात ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई क्रिश्चियन है, कोई भी धर्म ही नहीं होता है। वहां एक ही धर्म होता है, वह अहिंसा, सत्य, प्रेम और पवित्रता। ये प्रैक्टिकल का धर्म होता है, और ये प्रैक्टिकल धारणा में लाने के लिए ही स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, और यही धारणा हमें सिखा रहे हैं। इसलिए हम परमात्मा से संबंध रखना सीखें, और ये जो धारणा है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम
और पवित्रता ये हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल उदाहरण में लाए। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, आपके संबंध में जो भी हैं, संपर्क में जो भी हैं, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।